एक छोटी सी लड़की डर से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी माँ शायद बच नहीं पाएगी। तभी एक दयालु अजनबी आगे आया और उसने वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा। लेकिन हालात उतने सरल नहीं थे जितने दिख रहे थे। अचानक एक औरत वहाँ आ गई। उसने लड़की और उसकी माँ पर आरोप लगाया कि उन्होंने उस आदमी की अंगूठी चुरा ली है। लड़की घबराकर तुरंत बोली, नहीं, हमने कुछ भी नहीं चुराया। लेकिन तभी उस आदमी, जो असल में एक सीईओ था, ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि झूठा आरोप लगाने वाली औरत को तुरंत बाहर ले जाओ। कुछ देर बाद वे सभी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहाँ की खबर बहुत बुरी थी। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की माँ को तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है। समस्या यह थी कि लड़की के पास इतने पैसे नहीं थे। वह डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं किसी भी तरह पैसे जुटा लूंगी। यह सुनकर वह अमीर आदमी तुरंत आगे आया। उसने डॉक्टरों से कहा, सर्जरी अभी शुरू करो, सारे मेडिकल बिल मैं भरूंगा। यह सुनते ही लड़की भावुक होकर घुटनों के बल बैठ गई और उसे धन्यवाद देने लगी। कुछ देर बाद उस आदमी के पिता भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने लड़की को ध्यान से देखा और अचानक उनके मन में एक शक पैदा हुआ। उन्हें लगा कि शायद यह लड़की उनकी सालों से खोई हुई पोती हो सकती है। लेकिन उनका असिस्टेंट थोड़ा सावधान था। उसने सुझाव दिया कि पहले डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। बूढ़े आदमी ने यह बात मान ली, लेकिन उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी एक ईर्ष्यालु महिला ने उनकी सारी बात सुन ली। उससे पता चल गया कि पितृत्व परीक्षण होने वाला है और वह तय कर चुकी थी कि यह टेस्ट सफल नहीं होने देगी। इंतजार करते समय लड़की ने अपनी दिल तोड़ देने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी माँ हमेशा से बीमार रहती थी और घर चलाने के लिए उसे अक्सर सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती थी। यह सुनकर बूढ़े दादा का दिल पिघल गया। उन्होंने वादा किया कि वह लड़की और उसकी माँ को अपने घर ले जाएंगे और अब उन्हें कभी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। तभी असिस्टेंट वापस आया और डीएनए रिपोर्ट लेकर आया। बूढ़े आदमी ने उत्साह से कागज छीन लिया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की उनके बेटे की संतान नहीं है। बूढ़े आदमी को गहरा झटका लगा। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन असली सच्चाई कहीं ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल उस ईर्ष्यालु औरत ने चुपके से रिपोर्ट बदल दी थी। वह किसी भी कीमत पर लड़की और उसकी माँ को इस परिवार से दूर रखना चाहती थी। रिपोर्ट देखने के बाद दादा ने तुरंत अपने बेटे से कहा कि वह लड़की से दूरी बना ले और उसकी माँ को भी भूल जाए। यहाँ तक कि उन्होंने आदेश दिया कि अगले हफ्ते उसकी सगाई दूसरी महिला से कर दी जाएगी। लेकिन यह सुनकर उसका बेटा तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि यह डीएनए रिपोर्ट झूठी हो सकती है और वह किसी भी हालत में दूसरी महिला से शादी नहीं करेगा। फिर वह उस चिंतित छोटी लड़की की ओर देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, चाहे तुम मेरी असली बेटी हो या नहीं। उसकी दयालुता देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन एक छोटी सी ख्वाहिश करती है, काश यही आदमी उसका सच्चा पिता होता। लेकिन आदमी अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह चुपचाप अपने भरोसेमंद असिस्टेंट को आदेश देता है कि दूसरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकलता है, वही दुष्ट महिला कमरे में आ जाती है। वह बेहोश माँ की जान को धमकी देती है। वह लड़की से कहती है कि उसकी वजह से उसकी सगाई टूट गई। डरी हुई लड़की उससे रुक जाने की विनती करती है। वह कहती है, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरी माँ को नुकसान मत पहुंचाओ। यह सुनकर वह खलनायिका एक भयानक सौदा पेश करती है। वह अपनी जेब से एक सिरिंज निकालती है जिसमें एक अज्ञात तरल भरा होता है। वह कहती है, अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो यह इंजेक्शन उन्हें खुद लगाओ। उधर उसी समय उस आदमी को एक महत्वपूर्ण फोन कॉल आता है। दूसरे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी और इस बार सच्चाई साफ थी। वह छोटी लड़की सच में उसकी बेटी थी। उधर कमरे में लड़की हिचकिचा रही थी, लेकिन खलनायिका झूठ बोलती है। यह इंजेक्शन सिर्फ तुम्हारी माँ को सुला देगा ताकि उन्हें दर्द न हो। तभी अचानक माँ की मॉनिटर मशीन तेज आवाज में बीप करने लगती है। खलनायिका इस मौके का फायदा उठाकर घबराहट पैदा करती है। वह कहती है, जल्दी करो, यही एक तरीका है उन्हें बचाने का। हंसी हुई लड़की आखिरकार हार मान जाती है। उसे लगता है कि वह अपनी माँ को बचा रही है। कांपते हाथों से वह सिरिंज का प्लंजर दबा देती है और वह अज्ञात दवा अपनी माँ को इंजेक्ट कर देती है। उसी समय वह आदमी तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ रहा था। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि अस्पताल की बिजली अचानक चली गई है।